उन बच्चों के लिए वेलकम है जो इस साल के एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में। हम इस सेशन में आपको सोशल साइंस के पर खंड में मतलब पर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले और आपको रट्टा भी ना मारना पड़े। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाते समय आपको कुछ क्वेश्चनों में स्टार मार्क लगाऊंगा, उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि जिस क्वेश्चन में मैं स्टार मार्क लगाऊंगा जितना स्टार मार्क उतना ही इम्पोर्टेंट यानी एग्ज़ाम में आने की संभावना उतना ही ज़्यादा है। ठीक है चुटकू मियाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सभी बच्चों रेडी हो जाए कॉपी और कलम के साथ। ये वीडियो स्पेशल 2025 के जो फरवरी के एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 सोशल साइंस के भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये आप 3 स्टार लगा लीजिए, मतलब इसका आने का पॉसिबल ज़्यादा चांस है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 को, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को। ठीक है चुटकू मियाँ, 9 जनवरी 1915 को, ये आपको पूरा डेट याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर कहा था हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन था? तो असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। ये 1 स्टार हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय किसने किया था? तो ए हो ह्यूम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ए हो ह्यूम, इसने स्थापना की थी। ठीक है चुटकू मियाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए लाल लाली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। 4 नंबर, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके के दौरा किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चंपारण सत्याग्रह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1917 में। 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। क्यों गए थे? एक विद्रोह हुआ था, उसके 3 कठिया पद्धति के विद्रोह हुआ था। किसके कहने पर गया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गया था। ठीक है लाल लालियो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो अवध में किसान का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 5 स्टार यानी ये आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए 1918 में हुआ था, बी 1919 में हुआ था, सी 1920 या 1921। इसका सही उत्तर होता है 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसको लिखना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सुन लीजिए। जलियांवाला हत्याकांड क्या है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब अंग्रेज में कौन गोली चलाया था? तो जनरल डायर। ये नाम जो है ना अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, जनरल डायर इसका नेतृत्व कर रहा था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, उस सन्यासी का नाम बताए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे।
फिजी, फिजी मतलब एक द्वीप है, देश है, वहाँ गिरमिटिया मजदूर थे। कौन? अल्लारुम सीताराम राजू, बाबा सीताराम, बाबा जयदेव, तो बाबा रामचंद्रन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? जब असहयोग आंदोलन हुआ था असम में, बागान श्रमिक मतलब बागान में काम करने वाले मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वे हड़ताल पर चले गए थे, वे उन्होंने बागान को नष्ट कर दिया था, वे बागान को छोड़कर घर चले गए थे। वे लोग सब क्या किए थे? जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो सपोर्ट करने के लिए वो बागान को छोड़कर घर चले गए थे। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा, चंपारण, सत्याग्रह और बारदोली। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था 1918 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था 1917 में। सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बारदोली किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917। और एक बात इसमें लिखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था। कौन इसका नेतृत्व किसने किया था ये आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने। ये जो तीन है ना, ये महात्मा गांधी ने किया था, ये पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन सबसे पहले भारत कब आया था? तो 1928 को आया था। ठीक है, क्यों आया था? तो ये आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली के अध्ययन करने के लिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। ये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो किस ओर के? तो 1919 में तुर्की में हुआ था और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये सी आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको इसे नोट कैसे करना है? कॉपी में इस तरह लिखना है, बादशाह खान या सीमांत खान, और डैश देके लिखना है खान बहादुर, पूरा नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। अगर पूछ ले गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्टार का मतलब मैंने बता दिया कितना इम्पोर्टेंट है, जितना स्टार उतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, चोरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन ले लिया था, जब चोरा चोरी हत्याकांड भी थी। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? मतलब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके जांच के लिए कौन सा कमेटी को गठन किया गया था? तो इसको हंटर समिति कहा जाता है, इसके जांच के लिए। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आरंभ किस कार्य किया?
आमरण अनशन से, केसरी हिंद से या दांडी मार्च से? ये दांडी मार्च से किया था 1930 में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में हुआ था? ये रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या है थोड़ा सुन लो। ये ब्रिटिश ने कानून बनाया था। इसमें कहा था क्या कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे खिलाफ कोई अगर अपशब्द यानी गलत बात बोलता है या हमारा चुगली करता है तो उसे बिना पूछे ज़बरदस्ती जेल में डाल दो। और इसमें क्या होता है, डाल दो, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। डेट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। अब महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था? तो ये भी ठीक क्वेश्चन है। ये भंग कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ट्रिक दे रहा हूं बच्चे, अगर दलितों के विषय में कोई भी क्वेश्चन आता है दलित के विषय में और उसमें अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो आप निश्चित ही उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, 5 स्टार। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, 4 स्टार। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम 1930 में हुआ था और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। और एक बात याद रखना बच्चों, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भाग लिया था। आप मेरे बातों को कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भाग लिया था। पहला बात लिख लिया। अब दूसरा लिखो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक, आगे बढ़ते अब। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये अल्लारू सीताराम राजू ने किया था। ठीक, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पढ़ना नहीं होगा, ये इतना दिमाग खराब होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछो। हाँ, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल का ऐलान किसने किया था? ये भी मत पढ़ो। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है, ये आ सकता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये एक नारा है। इस नारा को किसने दिया था? क्या नारा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। महात्मा गांधी कौन से नारा दिया था? करो या मरो, ये भी लिख लो। महात्मा गांधी ने कौन से नारा दिया था? करो या मरो। ठीक है, 4 स्टार। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखो क्वेश्चन आ गया ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने।
ठीक बच्चों, इस चैप्टर में बस 31 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इसको अब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब फिर कोई दूसरा वीडियो दूसरा कक्षा में आपके साथ हम बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक आपका। ठीक है, चलिए बच्चों, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो।